लास्ट मेरा जैसे जो आदमी सब इन पे जिन आता है, जो जिन आता है तो इसको डिफरेंट रिलीजन अपने तरह से उसको जिन को हटा देते हैं। तो जैसे कि हिंदू में वो अपना मंत्र वगैरह पढ़ के उसको हटा देते हैं, तो उसका मतलब हिंदू के जो मंत्र है उसमें भी पावर है। अगर हिंदू का रिलीजन करप्ट हो गया, अच्छा नहीं है, तो उसमें भी पावर नहीं होनी चाहिए ना कि जिन को हटाने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसको आप यूं समझें, इसका कॉन्सेप्ट ही बेसिकली गलत है। आपने यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो देखनी है, जादू और जिन्नात से बचने के वज़ाइफ, जादू और जिन्नात का इलाज। तो मैंने तो भाई कई साल पहले ये बात बताई हुई है। मुझे बताइए कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, चले इससे भी बड़ी बात कर लेते हैं, एक वो सर्जन जो हार्ट का बाईपास कर सकता है, अगर वो हिंदू हो तो इसका क्या मतलब होगा कि हिंदू धर्म अच्छा हो गया? बिल्कुल नहीं। या अगर वो सर्जन मुसलमान हो तो इससे उसका धर्म जस्टिफाई हो जाएगा? नहीं भाई, ये तरीका इलाज है। इस तरह जिन्नात को निकालना ये एक तरीका इलाज है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। जिस तरह मेडिकल इलाज का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, झाड़ फूंक करने का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, सर्जरी का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिन्नात निकालना ये एक तरीका इलाज है। आप डिस्कवरी चैनल जो है अमेरिका का, उसमें जाके हॉन्टिंग प्रोग्राम देखें, वो जीसस क्राइस्ट के नाम पे जिन्नात निकाल रहे होते हैं। ये एक तरीका इलाज है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे मुसलमानों में भी कई लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, हिंदुओं में भी करते हैं, क्रिश्चियंस में भी करते हैं। इसका रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, ये एक तरीका इलाज है। चूंकि जो जिन्नात है ना, वो भी मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले हैं। जिस तरह इंसान है ना, जिन्नात के अंदर भी हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है। अब हम अपने दीन की रूह से मरे हुए लोगों की कब्रों पे जाके झुकने को, सजदा करने को शिर्क समझते हैं। इसके बावजूद हमारे पाकिस्तान में कितने शिर्क करने वाले लोग जो कब्रों के आगे झुकते हैं, वो भी जिन्नात निकाल देते हैं। और बकायदा जब जिन उनके अंदर हाजिर होते हैं तो जिन कहते हैं मुझे फलां बाबा जी के मजार पे ले जाओ तो फिर मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगा, और फिर वो वहां मजार पे लेके जाते हैं, वो जान छोड़ देता है। क्यों? वो जिन खुद गुमराह होता है, उस बाबे का मानने वाला होता है, और वो बाकी लोगों का अकीदा खराब करने के लिए आ जाता है। और ये गॉड की तरफ से एक आजमाइश है। जिस तरह खुदा आपको दुनिया में कभी आपकी सेहत में नुकसान दे के, कभी आपकी जॉब में नुकसान करके, कभी आपकी हेल्थ में नुकसान करके, कभी आपके फैमिली मैटर्स में आपको नुकसान करके, कभी आपके घर में कोई जंग डेथ दे के खुदा आपको आजमाता है ना, इस तरह खुदा ने ये भी आजमाइश के जरिए रखे हुए, ठीक है। इस तरह करने से ना तो किसी का रिलीजन जस्टिफाई होता है और ना इससे कोई खुदा का इस हवाले से कोई लेना देना है। ये एक तरीका इलाज है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में बकदर एफर्ट रखा हुआ है। ठीक हो गया? ठीक है, आपके तीनों सवाल हो गए। सर वो इसमें जी वो लास्ट क्वेश्चन में एक थोड़ा डाउट था, वो एक सेकंड, वो लास्ट वाले क्वेश्चन सर, जैसे उसका रिलीजन से तो कोई मतलब नहीं है जिनको निकालने का, पर जो प्रोसीजर करते हैं सब डिफरेंट करते हैं जिनको निकालने का। मैंने इतना कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है, उसके बाद किसी इनपुट की जरूरत नहीं। प्रोसीजर कोई भी हो मेरे भाई, इस प्रोसीजर को मैंने जब उसको मेडिकल इलाज और बाकी चीजों से तशबीह दी, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर कोई बंदा खुदा का नाम लेता है। आप मुझे बताइए, अगर कोई शख्स खुदा का नाम लेके, भगवान का नाम लेके एक मेडिकल डॉक्टर ग्राइंडर चलाता है बाईपास करने के लिए, तो आप उस ग्राइंडर के चलाने को खुदा के साथ लेट कर देंगे? वो एक तरीका इलाज है। वो अगर उसके बगैर भी करेगा तब भी हो जाएगा, ठीक है, वो एक तरीका इलाज है। तो ये तो तब हम इसे रिलीजन मानेंगे जब कोई रिलीजन इसे ऑन करता हो। मुझे बताएं कि हिंदू मत की कौन सी किताब है जो ये ऑन करती है कि ये ट्रू रिलीजन की निशानी है? नहीं है। इवन आप क्रिश्चियन से भी पूछें कि ये जो आप अमल कर रहे हो, क्या ये क्रिश्चियनिटी के हक में होने की दलील है? कहीं लिखा हुआ है इंजील के अंदर कि इस तरीके से काम किया जाए तो वो हक, वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो नहीं दलील है, दलील तो बुक होती है, ये तो हमारा तरीका इलाज है। भाई ये कोई दुनिया का रिलीजन रिस्क ले ही नहीं सकता कि इसे अपने हक होने की दलील पेश करे, वरना तो फिर सारे रिलीजन ठीक हो जाएंगे। जो बुतों के आगे झुक रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। हिंदू जिन्होंने एक इंसान को खुदा बना लिया है, 2.3 बिलियन क्रिश्चियंस, वो भी ठीक हो जाएंगे कि एक इंसान को जो रोटी खाने का मोहताज था, जीसस क्राइस्ट, उसको उन्होंने खुदा बना लिया है। और ऐसा इंसान कि जो उनके तहत सूली भी चढ़ गया, वह ये कौन सा खुदा है कि जिसको मौत भी आ गई है? खुदा को तो कोई मौत दे ही नहीं सकता, ठीक है। इतने नॉनसेंस अकीदे, इलॉजिकल अकीदे फिर सारे क्या जस्टिफाई हो जाएंगे? इस तरह नहीं होता मेरे भाई। सही हो गया? हमने बुक्स को फॉलो